ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए। और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं, या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैको महान् गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज की कथा की ओर। हम आज प्रभु के नाम की महिमा सुने, मेरे ठाकुर जी के नाम की महिमा सुने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा, कि प्रभु आपके अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम, और उन अनेकों नामों में भरपूर शक्ति है। श्री राधे। हमने गुरु पूर्णिमा की महिमा सुनी, अर्थात गुरु की महिमा सुनी, क्योंकि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। अब नाम की महिमा सुने।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत लिखी है, बहुत ज्यादा। और चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं कि नाम हमारा प्राण धन है। भक्तों के तो प्राण ही नाम है। मानो ऐसे कि भक्त ऑक्सीजन लेते ही नहीं, सिर्फ भगवान के नाम पे ही चलते। उनका जीवन ही वो है, उनका जीवन ही वो है। अरे भैया, नाम जप लो। हर संत महात्मा कहता है नाम जप लो, नाम जप लो। वक्त जा रहा है, समय जा रहा है, नाम जप। वक्त जा रहा है, समय निकल रहा है, कुछ करो। नहीं तो दुनिया फिर कहती है राम नाम सत्य है। और जब राम नाम सत्य है तो वो इकट्ठा तो किया नहीं, वो लिया तो नहीं। काश ले लेते। श्री राधे, श्री राधे। काश ले लेते। लेना है। और मनुष्य शरीर 84 लाख जन्मों में उत्तम मनुष्य शरीर, 84 लाख जन्मों में उत्तम मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते, देवता भी तरसते। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है, और इस मनुष्य शरीर को पाकर फिर कोई भजन न करे, क्या फायदा। कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कि बड़े भाग जो मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग हैं जो आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। आगे लिखा है कि देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ मिलता है, मुश्किल से नहीं, मतलब उनके लिए दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन हमें मिल चुका है। और यहीं से ही तो मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि देवता तो अमृत पी के अमर है, लेकिन मोक्ष कहां है? मोक्ष मनुष्य शरीर में। क्या पशु शरीर में मोक्ष नहीं है? पशु शरीर में बुद्धि नहीं, पक्षी शरीर में, पक्षी योनि में बुद्धि नहीं, और वैसा चित्त नहीं है जो चिंतन करे। वैसा चित्त नहीं है कि चिंतन करे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, तो अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो ये नाम अमृत के समान है, ये नाम अनेकों नाम प्रभु के, और सब में एक जैसी शक्ति भरी हुई। मिश्री को जहां से खाओ मीठी है ना भैया, ऐसे नाम, प्रभु का नाम जैसे भी लो भला ही होना है, भला ही होना है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब यही नाम किसी को मीठा लगता है तो ये किसी को कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है भगवान का नाम? तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सहाय। श्री राधे। तुलसी पूर्व के पाप से, क्योंकि पूर्व के पाप जब बहुत होते हैं ना तो नाम कड़वा लगता है, नाम में रुचि नहीं होती। हरि बोल। लेकिन फिर भगवान कैसे कृपा करते हैं? चलो अब पूर्व के पाप है जिसके कारण हम कथा में मन नहीं लग रहा है, न नाम में मन लग रहा है, भगवान का नाम कड़वा लग रहा है, क्या करें? तो भगवान एक और कृपा करते हैं, किसी साधु से मिला ही देते हैं, या किसी साधु की दृष्टि हम पे पड़ी जाती है, और फिर जीव वहां से निहाल हो जाता है। राधे श्याम, राधे श्याम। देखो सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए।
ध्यान से सुनना। मान लो कभी कभी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, तो किसी और के बॉडी का कोई ऑर्गन लेते, जैसे किडनी वगैरह, तो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, करते हैं ना। फिर वो पेशेंट आगे चलता है, अच्छे से जी पाता है अच्छे से, है ना। ठीक उसी तरह से अगर मान लो कोई जीव, उसके पाप कर्म बहुत है और वो, उसको नाम कड़वा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न भक्ति न साधना, कुछ नहीं, तो भाई कुछ क्या हो सकता है इसके लिए, क्योंकि वो अपना तो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके पूर्व के पाप उसको कुछ करने नहीं दे रहे, शोर मचा रहे हो। लेकिन कृपा, गुरु कृपा, संतों के दर्शन क्या करते हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। जब कृपा प्राप्त हो जाती है ना, तो फिर भैया पूर्व के पाप भी साइड हट जाते, फिर कृपा अपना काम करती है। जैसे पेशेंट की जो नई किडनी डाली, अब वो अपना काम करेगी, अब वो अपना काम करेगी। श्री राध। ठीक उसी तरह से अब पुरानी किडनी तो पेशेंट के काम नहीं करेगी, लेकिन नई किडनी काम करेगी। इसी तरह से पूर्व के पाप तो ठीक है ही, पर अब जो गुरु की कृपा होगी, महात्माओं की जो दृष्टि पड़ेगी ना, वो अपना काम करेगी। लोग कृपा हो गई भैया, अब आगे बढ़ो। अब चांस क्या मिला, एक तो भक्ति मिली, महापुरुषों की दृष्टि पड़ी, भगवान ने असीम कृपा करके कोई महापुरुष से जोड़ी दिया, और महापुरुष भी ऐसी दृष्टि पड़ी कि निहाल हो गए हम तो, अरे निहाल। फिर क्या हुआ, फिर उन्हीं के सानिध्य में रहकर, उन्हीं के सानिध्य में, बापू जी कहते महापुरुषों के सानिध्य में रहकर हम भक्ति करते हैं। फिर हमारे पूर्व के पाप, सब पाप, फिर वो भी मिटते जाते, मिटते जाते, मिटते जाते। श्री राधे। एक महापुरुष है ना, फिर एक भगवान की एक विशेष कृपा होती है कि चलो भाई अपना ये अपना कुछ नहीं कर पाएगा, चलो हम ही कृपा कर देते, एक महापुरुष देते। राधेश्याम। भाई चलो पेशेंट का कोई ऑर्गन खराब है, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं है भाई, दूसरा ऑर्गन डाल के उसको ठीक कर दो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कुछ तो करेंगे भाई। अभी हमने देखा किसी माता की एक उंगली कटी हुई थी, तो नकली उंगली लगा के दी, काम हो रहा है, काम निकल रहा है ना, हो रहा है। चलो भाई एक उंगली किसी काम की नहीं रही, कट गई, दरवाजे में फंस गई थी, बुरी तरह फंसी कि उंगली कट गई। अब उंगली तो कट गई, लेकिन काम दिक्कत जा रही है, तो नकली उंगली लगा के काम चल रहा है, कुछ कर रहे हैं। कई देखो कान नहीं सुन पाते, मशीन लगा के सुनते, हो जाता है। अब आगे मशीन अपना काम करती है। श्री राधे, है ना। ठीक उसी तरह से भाई अब पाप कर्म के कारण जीव भक्ति नहीं कर पाता है, तो भगवान महापुरुषों की कृपा प्राप्त करवा देते। सबसे बड़ी पहले भगवान की कृपा, वो महापुरुषों को भेज देते कि जाओ इसका भी भला करो। फिर वो महापुरुष आते हैं और ऐसी कृपा दृष्टि करते हैं कि फिर तो उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कृपा सिद्ध हैं, हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम भक्ति सिद्ध भी नहीं है, हम कृपा सिद्ध हैं। ये क्या होता है कि अर्थात हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम उनकी कृपा से भक्ति कर रहे हैं ना, हम नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध का मतलब बार बार संसार में आके भक्ति नहीं करते हैं। जैसे महात्मा आते हैं ना, लाखों का भला करके फिर चले जाते, फिर आते, फिर आते, लाखों का भला करके फिर जाते, फिर आते। ये बार बार महापुरुष क्यों आते, करोड़ों का भला करके जाते, तो ये नित्य सिद्ध है, हमेशा आते रहते। हम ऐसे हैं ही नहीं। ये महात्मा भक्ति करते हैं और करवाते हैं, नित्य सिद्ध। फिर एक है भक्ति सिद्ध, कि जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की थी, अधूरी रह गई, इस जन्म में पूरी करने आए और बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर दी, तो वो है भक्ति सिद्ध। पर हमने बचपन से भी भक्ति नहीं की, बाय बर्थ तो हमने भक्ति नहीं की, तो हम हैं कृपा सिद्ध। हम जो कर रहे हैं उनकी कृपा से कर रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हम उनकी कृपा से चल रहे हैं।
और आज हमारे हाथ में माला है तो ये गुरु और गोविंद की कृपा है, ठाकुर जी राधा रानी की कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। कृपा, बहुत कृपा, बिना कृपा के हम भक्ति नहीं कर पाए। जय श्री राम। आज उनकी कृपा से हम भजन कर। महात्माओं की दृष्टि कितना भला कर देती है, जब महापुरुषों की दृष्टि भी पड़ती है निहाल हो जाता है। कैसे? कुछ दिन पहले बापूजी ने अपनी कथा में एक प्रसंग बताया था, अब उसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। कि एक शिष्य अपने गुरु के पास आया कि गुरु महाराज, आप हमेशा कहते हैं कि गुरु की दृष्टि का बड़ा असर होता है, गुरु की दृष्टि का बड़ा असर होता है, बड़ा प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है? आपकी दृष्टि तो मुझ पे रोज पड़ती है, आपकी दृष्टि तो सब पे पड़ती है, तो इसका क्या रिजल्ट आता? तो गुरु महाराज ने कहा, एक काम करो, ये दूर सामने एक वृक्ष दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वहां पर देखो, उस वृक्ष के किसी एक टहनी पर देखो कौन बैठा हुआ है, कौन सा पक्षी है, क्या है, देख कर आओ। गया शिष्य और जाके देखा तो उस वृक्ष की टहनी पर एक कौआ, यानी मेल फीमेल कौआ, क्रो, कौआ और कवि दोनों बैठे। आया शिष्य लौट के, बोला वो सामने वृक्ष पे गुरुजी, वहां ना उस टहनी पर एक कौआ और एक कौवी है। अच्छा? बोला हाँ। तो गुरु महाराज शिष्य को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोला अब जाओ देख कर आओ, ध्यान से देखना। गया तो बगुला और बगुली बैठी थी। बगुला होता है ना सफेद कलर का, बगुली बैठी थी। बोला गुरुदेव बगुला और बगुली बैठी है। अच्छा? बोला हाँ, मैंने देख कर आया। गुरु महाराज फिर मुस्कुराए, शिष्य को देखे, अब जाके देख कर। पर गुरुजी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बोला आएगी, जाओ। सही रहा। बच्चों को कभी कभी बड़ों की बात जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि बड़े हमारे बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं, हमको जल्दी समझ में नहीं आती। गुरु की कभी कभी बातें शिष्य को नहीं समझ में आती, क्योंकि आखिर गुरु तो गुरु ही होता है और शिष्य उनके सामने अल्प बुद्धि होता है। कहा गुरुदेव अभी गया तो सामने वृक्ष पे हंस और हंसनी बैठे थे। हंस और हंसनी बैठे थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फिर गुरु महाराज शिष्य को देखे, फिर मुस्कुराए, बोला आप जाके देखो। ठीक है जाता हूं। शिष्य गया और वृक्ष की टहनी पे देखा कि वो हंस और हंसनी गिर गए, और गिर के ही उन्होंने तुरंत देव रूप धारण किया और सेवक को हाथ जोड़ा, बोला आपकी दृष्टि हम पे पड़ी, हम निहाल हो गए और हम अब जा रहे हैं भगवान के धाम। सेवक दौड़ते आया, बोला अब तो मैंने कुछ अलग ही देखा, चमत्कार जैसा। हंस और हंसनी गिर गए और देव योनि प्राप्त करके वो तो उनके लिए विमान आया, देवलोक चले गए। मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी। बोले बेटा तुमने सवाल क्या पूछा था कि गुरु की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सुनो क्या प्रभाव पड़ता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो हमारे पास है ना, हमारे पास अभाव है, हमारे पास अभाव है यानी कमी है, लेकिन गुरु का जब प्रभाव पड़ता है तो फिर अभाव में से अ निकल जाती है और भाव उत्पन्न हो जाता है। गुरु का प्रभाव जरूरी है, कृपा जरूरी है। बोले बेटा दृष्टि का प्रभाव बता रहा हूं, मैंने आप पे दृष्टि डाली और आपने उन पर जाके दृष्टि डाली। आपने पहले कौआ और कौवा, मेल फीमेल कौआ को देखा, फिर आप मेरे पास आए, फिर मैंने आप पे दृष्टि डाली, फिर आप मेरी दृष्टि वहां लेके गए हो, मेरी दृष्टि आप पे पड़ी और आप वहां गए।
फिर वही कौवा कवि आपकी दृष्टि पड़ने से बगुला और बगुले बने। फिर आप मेरे पास आए, फिर मेरी दृष्टि पड़ी, फिर आप गए तो फिर हंस और हंसनी बने। फिर आप मेरे पास आए, मेरी दृष्टि पड़ी, फिर आप गए तो आपकी दृष्टि पड़ने से उनको देव योनि प्राप्त करके वो देवलोक चले गए। ये है गुरु की दृष्टि का असर। आपको पता ना एक बीमारी होती है कंजक्टिवाइटिस, आंखों की, ऐसे बोलते हैं ना कंजक्टिवाइटिस, श्रीराज। उससे क्या होता है, नहीं आंखें लाल लाल सूज जाती है, फिर कोई उसको देखता है तो फिर वैसी बीमारी होती है, ऐसे बोलते हैं, फैलने वाली बीमारी होती है। एक किसी को आंख की बीमारी है तो दूसरे को उसका कुछ तौलिया वौलिया यूज कर लिया, ऐसे होता है ना, या आंखों में उसका कुछ आ गया, हमें लग गया हाथ को तो हमें हो जाएगी। देखने से खैर इतना नहीं होता, पर उसका कुछ यूज कर लिया तो तौलिया वौलिया नैपकिन, तो फिर अब तकलीफ हमें हो जाएगी, वायरस से आ जाएगा, है ना। श्रीराध। ऐसी जब गुरु की दृष्टि हम पे पड़ती है ना, है ना, दृष्टि हम पे पड़ती है ना, हमारा भला होता है। वो दृष्टि कुछ अलग कृपा करती है। हाँ, वो दृष्टि साधारण नहीं होती है, श्रीराधे, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि है। तो वो गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो वही दृष्टि शिष्य आगे लेके जाते हैं, और वो दृष्टि जैसे उस शिष्य की दृष्टि कौवे और कवि पे पड़ी तो वो बगुला और बगुली बने, हंस और हंसनी बने, फिर वो देव योनि प्राप्त करके देवलोक चले गए। ठीक उसी तरह से जब हम गुरु महाराज के पास आते तो हमारा मन कौवे की तरह काला होता है। श्री राधे, श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद। हमारा मन काला है, विकार भरे पड़े हैं, इस मन में बुराइयां होती है। फिर जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु महाराज की जब कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है ना, तो फिर पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना। फिर ये मन है ना, बगुला और बगुली की तरह हो जाते, यानी अब थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। बगुला क्या होता है, देखो कौवा बाहर से भी काला, भीतर से भी काला, कलर भी काला है, और मछली भी फंसाते रहता है, मरे हुए चूहे को भी चोंच मारता है। बगुला क्या करता है, वो बाहर से सफेद बन गया, पर अंदर से वो भी मछली फंसाता है। तालाब के किनारे खड़ा रहता है, चुपचाप खड़ा रहता है, जैसी मछली आई चोंच मार के मछली को निकाल लेता है। श्री राधे। ऐसी जैसी हम पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है, फिर एक समय होता है कि हम बाहर से थोड़े तिलक विलक लगा लेते हैं, सफ़ेद कपड़े या कुछ ऐसे सीधे सादे वस्त्र पहन लेते हैं, बाहर से ऐसे हो जाते हैं, बाहर से परिवर्तन आ जाता है। अभी अंदर से परिवर्तन आया नहीं है, आएगा, आएगा। अब ऐसी दृष्टि पड़ी कि बाहर से पूरा परिवर्तन आ गया। श्री राधे। बाहर से बहुत सारे चेंजेस आए। फिर आगे जैसे गुरु महाराज का संग करते हैं, उनका सानिध्य रहता है, उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, तो हम हंस और हंसनी ये मन बन जाता है, हंस की तरह, क्योंकि हंस बाहर से भी सफेद, अंदर से भी सफेद, मन भी फिर बाहर से और भीतर से पवित्र हो जाता। श्री राधे। पूरा मन पवित्र हो जाता। और फिर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये मन तो देवता ही बन जाता है, मन पूजनीय हो जाता है। आप देखो, शरीर तो महात्माओं के पास है, जैसे हमें शरीर प्राप्त है, वैसे संतों के पास भी शरीर है, वैसा ही शरीर है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुख, 2 हाथ, 2 पैर, 10 उंगलियां हाथ की, 10 पैर, वैसे ही सेम शरीर है, जैसे हमारा वैसे उनका है। पर उनका मन पूजनीय है। वो महात्मा पूजनीय क्यों है? क्योंकि उनका मन बहुत पवित्र है, पवित्र है। उनकी गुरु महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी, और आज वो महात्मा औरों को निहाल कर रहे हैं, और उनका मन पूरी तरह पवित्र हो चुका है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये है गुरु कृपा का असर, ये है गुरु दृष्टि का असर, प्रभाव। आपको बता दें कि आज जैसे 1 अगस्त है, तो 2 और 3 अगस्त को श्री राधे, श्री राधे, सॉरी 31 जुलाई,
आपको बता दें कि आने वाला संडे 2 अगस्त और 3 अगस्त बापूजी सरकार संडे मंडे नागपुर शहर में पधार है, हम सब पर दया और कृपा करने के लिए, असीम कृपा। नागपुर पधार है, 2 दिन बापूजी के पावन प्रवचन है। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। हरि कृपा, गुरु कृपा, श्री राधे, राधा रानी कृपा अवश्य करना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, हरि बोल। ऐसे में कि हम पर जब दृष्टि पड़ती है तो हम भी निहाल हो जाते। ये मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम अभी भी याद रखिएगा, जो भी आप हम सब भजन करते हैं अभी भी उनकी कृपा। आप कभी ये नहीं कह सकते हो, या मैं नहीं कह सकता हूं, या आप नहीं कह सकते हो कि हमें इसमें हमारी अपनी मेहनत है। नहीं, हम एक बार भी बिना कृपा के भगवान का नाम नहीं ले सकते। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने संभाल के रखा, संभाल के रखा। नहीं तो माया है ना, अच्छे भले को उड़ा देती है। माया क्या करती है? माया ईश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। माया ईश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। पर गुरु महाराज बीच में खड़े, खबरदार अगर इस बच्चे को हाथ लगाया तो, श्री राधे, खबरदार अगर इस बच्चे को हाथ लगाया। हाँ हाँ बिल्कुल, माया तुम इस पर आक्रमण मत करना। और गुरु महाराज उस शिष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है, महात्मा जन सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर कोई शिष्य, कोई जीव खुद माया में जाना ही चाहता है तो बापू जी कहते गुरु महाराज क्या करें? जब उसका मूड बन गया माया में जाने का तो ठीक है। बार बार गुरु महाराज समझाते लेकिन नहीं समझता, फिर माया पकड़ ही लेती है। माया बड़ी चतुर है। कभी कभी क्या करती? भगवान के प्रति शंका पैदा कर देती। जिस भगवान की भक्ति करते हैं उसी के प्रति शंका पैदा करेगी। माया एक परीक्षा भी है। चलो ठीक है, भगवान के प्रति शंका आ गई, कभी शास्त्रों में से कोई शंका आ गई, कभी मंदिर में पूजा आरती करते कोई कमी नजर आई तो वहां शंका आ गई, तो उसका समाधान तो गुरु महाराज कर देते। गुरु महाराज समाधान कर देते, चलो हो जाए तुम्हारा। पर माया, पता सबसे बड़ा तेज आक्रमण माया का क्या होता है, और आखिरी आक्रमण, उसके बाद माया को पता मेरी नहीं चलेगी, और माया का वो सबसे बड़ा आखिरी बाण होता है जो बड़ा प्रभावशाली होता है। ऐसा गुरु महाराज कृष्ण राधा रानी करे, ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो कि माया कभी कभी गुरु के प्रति शंका पैदा कर देती। गुरु के प्रति शंका आ जाती, अब उसका निवारण कौन करे? चलो शास्त्रों में से कोई शंका हुई तो गुरु महाराज ने निवारण कर दिया, लेकिन गुरु के प्रति शंका हो तो कौन निवारण करे? कौन करे? राधेश, ये माया का आखिरी बाण चलता है, बापू जी बताते। श्री राधे, अब कौन निवारण करे? और माया अगर ये है ना, उसका आखिरी आक्रमण है बस। लेकिन माया देखती है ना कि इसको गुरु के प्रति भी कोई शंका नहीं आ रही है, कोई शंका नहीं है इसको गुरु के प्रति। कई लोगों ने उसको भड़काया गुरु के खिलाफ, लेकिन जिसके मन में कोई शंका नहीं है, ये अभी भी गुरु भक्ति कर रहा है और अभी भी गुरु के सानिध्य में रहकर हरि भजन कर रहा है, तो माया समझ जाती फिर ये तो पार है, ये तो पार हो जाएगा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, ये तो फिर पार हो जाएगा। दैवी हियेश्रा गुण मममयी माया दुरत्यया। श्री राधे, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। श्री राधे के 7वें अध्याय के
14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस त्रिगुणी माया को पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसको पार कर जाते हैं। और गुरु महाराज कृष्ण के ही तो शरणागत करते हैं, गुरु कभी भी अपने शरणागत नहीं करता है। शिष्य को गुरु के शरणागत होना है और गुरु महाराज शिष्य को भगवान के शरणागत। शिष्य किसके समर्पित होगा? गुरु के। गुरु महाराज क्या करेंगे? उसको भगवान के पास लेके जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपने देखा है कि हमने, आप YouTube पे सर्च करना, यूरोप वगैरह, इंडिया में भी शायद है, ऐसी मशीन्स आ गई है कि जो वृक्ष को एक जगह से जड़ के साथ उखाड़ के दूसरी जगह फिक्स कर देती। ऐसी मशीन्स आई है, जड़ से निकाल के उस वृक्ष को दूसरी जगह जमीन में डाल देते। बस गुरु महाराज भी ऐसे ही करते हैं कि एक जीव को संसार से उठा के ईश्वर के चरणों में रख देते। और शिष्य का समर्पण, जब शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति है तो गुरु महाराज फिर देखते हैं कि जो मेरे समर्पण हो सकता है तो उसको कृष्ण के समर्पण कर दो। वो अपने पास नहीं रखता गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं भाई मैं क्यों रिस्क लूं, ये जीव आत्मा तो परमात्मा का अंश है, मैं तो इनको मिलाने के लिए आया, मैं मिला दूं। मैं अब अमानत अपने पास कैसे रखूं? ये तो किसकी अमानत है? ये तो भगवान की अमानत है। श्री राधे श्री राधे। भाई जैसे एक बात सुनिए कि आप रास्ते से निकले, बहुत सारे लोग खड़े हैं, 500 का नोट गिरा पड़ा है। अचानक आपने देखा भैया ये किसका है, किसका है बताओ, ये बटवा किसका है, ये वॉलेट किसका है, ये 500 रुपये किसके हैं, भैया ये मोबाइल गिरी है किसकी है? आप पूछोगे, सामने वाला कहेगा मेरी है, आप फोटो वोटो देखो, हाँ भैया तुम्हारी है, ले लो। गुरु महाराज भी ऐसे करते हैं, भैया ये जीव आत्मा किसका है? गोविंद का, बोलो गोविंद के हवाले कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले जीव आत्मा किसका अंश है? बोले परमात्मा का अंश। अच्छा हाँ परमात्मा का अंश है, बोले परमात्मा के हवाले कर दो। यही तो गुरु का कार्य है। ऐसे में भगवान ने कहा फिर इस गुरु की पूजा होनी चाहिए जो मेरे जीवों को मुझ तक लेके जाते हैं। और कैसे? कैसे? बड़ी ईमानदारी के साथ कि इन संसार के जीवों को मेरे पास गुरु महाराज लेकर आते हैं, मेरा भजन करवाते हैं, मेरा स्मरण करवाते हैं और मेरी शरण में सबको भेज रहे हैं, तो ऐसे गुरु की पूजा होनी चाहिए, ऐसे गुरु की सेवा होनी चाहिए जो बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ जीवों को परमात्मा से मिलाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक बात बताओ, हम आपस में जब कहीं मिलते हैं, आप बहुत सारे शहरों में हम गए हैं, गुरु कृपा से आप लोग मिलते हो, हम एक दूसरे को हरे कृष्ण बोलते, हम वहां भगवान का नाम लेते और हमको ये परमिशन नहीं कि हम गुरु का नाम लेके एक दूसरे से मिले, नहीं, भगवान का नाम लेके मिलेंगे, राधे राधे बोल के मिलेंगे, हरे कृष्ण बोल के मिलेंगे, वहां भगवान का नाम लिया जाता। हरे कृष्ण माता जी कैसे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। श्री राधे गोविंद राधे। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ सोच रहे हैं कि प्रयास करेंगे कि 4 सितंबर जो जन्माष्टमी आ रही है, तो अभी तो आप लोगों को पहले तो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक भागवत कथा मिलेगी। हम आपको बस आजकल में ही टाइम शेड्यूल पूरा बता देंगे। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे, इसी चैनल पे लाइव शाम को भागवत कथा होगी, लगभग 5:30-6 बजे भागवत कथा आरंभ होगी। एग्जैक्ट टाइम हम कल आपको बता देंगे और आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। 5 अगस्त से 11 अगस्त तक भागवत कथा घर बैठे सुनिएगा, लाभ लीजिएगा। और ये कथा होने जा रही है पिंपरी, पूना शहर के पास, महाराष्ट्र में, श्री झूलेलाल मंदिर साईं चौक के पास, पिंपरी में बहुत फेमस एरिया है। तो धन्यवाद। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।